ऑटो सेक्टर में जाना माना नाम है टीवीएस मोटर नोटोस 150 मल्टी पॉइंट्स हाई रेंज टीएफटी। दो रेंज में इन्होंने स्कूटर उतारे हैं जो बहुत ही बेहतर और आकर्षक डिजाइन में जो युवाओं के लिए बेहतर हासिल सीईओ अनिरुद्ध हल्दर ने बताया कि हम इसमें नई चीज़ें नए फीचर लाए हैं। बैटरी चार्ज, हाइपर स्पीड, स्पोर्ट एंड और हर तरह से ये किफ़ायती और कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव में भी कंफर्टेबल होगा। और कीमत इसकी 1,19,000 के आसपास है जो कि लोगों को आकर्षित करेगी। नए डिज़ाइन, नए फीचर, नए कंसेप्ट में टीवीएस स्कूटी नेट्रो 150 बहुत बंसीलाल की रिपोर्टों पर Commuter 110, Commuter 125, and we are actually the leaders in the sporty scooter segment. NTORQ जब लॉन्च हुआ था 2018 में, that was the time when the sporty scooter as a concept, as an idea was, and from then, this segment has become something which is the most highly contested. The number of players have become more than double, and there are many more which are about to come. And NTORQ, since its launch, again backed by constant product refreshes and innovation, we have been first Bluetooth connected scooter with TVS racing inspired performance, navigation and voice assist. The most powerful scooter ever with more than 10 PS power. But we didn't stop there. We introduced NTORQ XT, the most tech advanced scooter with a hybrid TFT console. And in September 2022, we crossed the 1 million plus mark. With each new variant, we added more riders to our tribe and more records to our name. We topped charts, dominated racetracks, and में देखिए पिछले साल से लगातार जो स्कूटी का सेल है लगातार कम हो रही है। कम होने का मतलब क्या है कि सेल में जो भी मार्केट में परचेज देता है या गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज देने के लिए जो शुरू किया था वो बंद कर दिया गया है। उस वजह से कई बार बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इंश्योरेंस वैल्यू में भी कई बार इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या देखते हैं आप आने वाले टाइम पर जीएसटी के कम होने पर और मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर कितना बूम करेगा मार्केट आने वाले टाइम पर? सीजन त्योहारों का भी आ रहा है। इसका जवाब मैं दो तरीके से दूंगा। एक कि जीएसटी का जो फर्क आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा है कि सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे या गाड़ियों पे दर कम होंगे। एज ए कंज्यूमर हम जो भी खरीदते हैं हर चीज पे कम होगा। तो एक तो डिस्पोजेबल इनकम हमारे हाथों में बढ़ती है। दूसरा 10% लाइक हमको अगर 10% का साल के बीच में सडन इंक्रीमेंट मिल जाए तो उससे जो खुशी आती है, जो सेंटिमेंट बढ़ता है, वो भी एक बहुत खुशी की बात है। आदमी जब खुश होता है, हाथ में पैसा होता है, तो निकल के उसको सेलिब्रेट करता है। और जब वो सेलिब्रेट करता है तब वैसी चीजें खरीदता है जिसमें वो खुशी जाहिर कर पाए। तब 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, टीवी, फ्रिज जैसे भी हो, these are things that we buy to celebrate, जो इसका फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। सो हमारा ये मानना है कि इस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की वजह से जो हम अभी फेस्टिव सीजन देखने वाले हैं, इतना बढ़िया फेस्टिव सीजन शायद ही हमने किसी से देखा हो। सेफ्टी नॉर्म्स हैं, कई बार स्क्रैच गाड़ी बहुत जल्दी स्क्रैच कर जाती है। राउंड में क्या कितना बैकअप राउंड क्या है इसका हैंडल का? मेरा नाम अनिरुद्ध हल्दर है। आई एम द बिजनेस हेड फॉर कम्यूटर सेगमेंट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर टीवीएस मोटर कंपनी। 150 4 सेगमेंट में आज आपने लॉन्च उतारा है। क्या कहते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी पॉलिसी मैटर? और जब तक हम ये देखते हैं कि एवरेज को कम कंसेप्ट करने के लिए बहुत लाइट किया जाता है गाड़ी को, तो उसमें आप
फिर सिक्योरिटी रीजन की बात करते हैं कैसे? सो इसमें अगर पूरी तरह से देखें तो पहले तो एंटॉक में परफॉर्मेंस सबसे मायने रखता है। सो ये टीवीएस एंटॉक 150 हाइपर स्कूटर कहला रहा है क्योंकि ये 6.3 सेकंड में 0 to 60 किलोमीटर, तो इसका स्पीड इस तो सबसे फास्टेस्ट स्कूटर हुआ। ये आता है 150 सीसी इंजन से, जो कि O3C टेक्नोलॉजी लेस है, 3 वाल्व इंजन का बना हुआ है। एंड इसके साथ करने के बाद हमने सस्पेंशन को भी उसके अकॉर्डिंगली स्टिफन किया हुआ है। इसमें काफी नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नेकेड हैंडल बार और गेमिंग कंसोल टाइप। आपने बात की लाइट वेटिंग की, ये पूरा जो 150 सीसी का ऑफरिंग है, वो 150 सीसी का ऑफरिंग है, वो 115 किलो में आता है आपको। सो बाय वेट स्टैंड पॉइंट इट इज लाइट वेटेड, कि आपको वो ऑप्टिमम रहे, ना कि ऐसा कि आपको बहुत भारी पड़े और आप परफॉर्मेंस उसका कम हो, उसका माइलेज कम हो। इसको 1,15,000 पे वन ऑफ द बेस्ट पावर टू वेट रेशियो। तो गाड़ी में अगर आप देखें, गाड़ी में अगर आप शुरू से अंत तक देखें तो इसमें वाइट टायर, कलर्ड व्हील्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक, एरोडायनामिक फ्रंट, इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल लैम्प, विंगलेट फॉर डाउनवर्ड फोर्स, quad projector lamp, naked handlebar, console, flat floorboard, comfortable long seat, अंडर सीट स्टोरेज इसके नीचे, 150 सीसी का 3 वाल्व इंजन जिसके अंदर O3C टेक्नोलॉजी है, एक्सटर्नल फ्यूल फिल और ट्रैक्शन कंट्रोल, इन सब से ये लेस है, जबकि 50 और कनेक्टेड फीचर्स जो इनके कंसोल में बिल्ट इन है। जहाँ तक बात करें कि न्यू टेक्नोलॉजी की, न्यू टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत सी चीजें लोग मांगने लगे हैं। चार्जिंग चाहिए, मोटर चार्जिंग चाहिए, डायरेक्ट चार्जिंग चाहिए, और माइलेज जो है वो एवरेज माइलेज जो है वो उसके सामने क्लास में जो भी नजर आती है किस तरीके से, वो उस बेस पर आपने उसको किस नया टेक्नोलॉजी नई किस तरीके से आपने R&D किया? सो उसमें जो पूरा O3C टेक्नोलॉजी यूज होता है उससे, बिकॉज हम लोग इंजन के टेम्परेचर को मैनेज कर पाते हैं और 3 वाल्व इंजन के उसका एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाते हैं, इसीलिए व्हाइल इट इज अ 150 सीसी इंजन गिविंग द बेस्ट टॉर्क ऑफ ऑलमोस्ट 14 Nm ऑफ टॉर्क, इसका माइलेज फिर भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। बट ये ऐसी गाड़ी नहीं है जिसको हम माइलेज के लिए आगे बता रहे हैं, ये परफॉर्मेंस के लिए है। तो जिनको अगर अपनी गाड़ी से उम्दा परफॉर्मेंस चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, चलाने का थ्रिल चाहिए, ये गाड़ी उनके लिए है। न्यू जनरेशन को बहुत भाती है आजकल गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल के बाद स्कूटी पर आ गए हैं। न्यू जनरेशन के लिए आपके पास क्या है और क्या कहना चाहते हैं न्यू जनरेशन के लिए, और सेफ्टी नॉर्म्स पे किस तरीके से वो गाड़ी चलाएं, उस पर आपको? सो न्यू जनरेशन को मैं यही कहूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट इज स्टाइल, मैन्युअबिलिटी, एक्सेलरेशन, टेक्नोलॉजी दैट कम्स टू यू फ्रॉम रेसिंग। तो टीवीएस खरी उतरती है, तो यहाँ पे SMART हर चीज में एंटॉक बहुत ही खरी उतरती है। उसके ऊपर हमने इसमें ABS दिया हुआ है फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ, और ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट दिया हुआ है जो आपको वेट और ड्राई कंडीशन में सेफ रखेगा। बट उसके आगे आप कितने ध्यान से, सेफ तरीके से, माइंडफुल तरीके से ट्रैफिक को देखते चलाए, ये हेलमेट पहने, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कभी ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू।